Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. भाई मेरे को पता है आपकी बात समझ के क्या लग रहा है. एटलीस्ट आपकी पोजीशन मेरे को लगता ही है. ऐसा नहीं है कि इंडिया डिक्टेटरशिप है, बट ऐसा जरूर है कि इंडिया एक ब्रोकन डेमोक्रेसी है. और ऐसा नहीं है कि मोदी जी डिक्टेटर है, बट ऐसा जरूर है कि जो हमारा प्रोसीजरल, सिस्टमैटिक, वर्किंग, इंस्टीट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, जो हमारे ये सारे नॉन अलाइव सिस्टम्स हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल, ब्रोकन, उनमें इतनी रेंज ऑफ ऑपरेशन है कि जो भी आदमी ऊपर बैठता है वो उसको हमेशा मिसयूज करता ही करता है. तो हम, हो सकता है जिन लोगों को, जो ऑपोजिशन है, टू क्रिएट अ टॉकिंग पॉइंट, उसको वो डिक्टेटरशिप की तरह देखे, बट वी आर जस्ट अ ब्रोकन डेमोक्रेसी वेयर एनीवन विल मिसयूज व्हाटएवर पावर दे गेट. एंड प्लीज टेल मी वन प्लेस व्हिच इज नॉट अ ब्रोकन डेमोक्रेसी, जो 3 लाख और But there are 5 लाख degrees. की वही है. हाँ. अब डिग्री कौन डिसाइड करेगा? कोई सर्वे किया गया कहीं पे? ये तो एक वर्ड आपने बोला ना कि ब्रोकन डेमोक्रेसी. यूएस नहीं है. यूएस में होमलेसनेस की क्राइसिस देख लीजिए. इमिग्रेंट्स को कितना मतलब खुल्लम खुल्ला लाया गया और उनको वोटर रोल पे डाला जा रहा है. हाँ, वो फिलाडेल्फिया में लोग सड़कों पे टट्टी कर रहे हैं. हाँ, टट्टी क्या कर रहे हैं, मरे पड़ रहे हैं. हाँ, वो इंजेक्शंस लेके ज़ॉम्बीज बने हुए हैं. ये सब हम देख रहे हैं ना. हाँ. और यही कमोबेश आपको यूरोप के हर शहर में आपको दिखना शुरू हो रहा है. रेडिकल इशू जो है रेडिकलाइजेशन का, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का, फ्रांस फेस कर रहा है. वहाँ डेनमार्क में फेस हो रहा है. यूके तो लंदनिस्तान और इस तरह के बनने के उस पर चला ही गया. तो जो भी थोड़ा भी पॉपुलस कंट्री है वो ब्रोकन ही है. और डेमोक्रेसी एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट ही है. डेमोक्रेसी हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज देयर आर नो अदर बेटर वेज टू बी रूल्ड. ठीक है. इस कारण से हम इस पे पहुंचे हैं जहां पे एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के भी वोट का वैल्यू यूनिट 1 ही है. हाँ. और जो निपट मूर्ख है, जिसको आप डिसमिस कर दोगे देख के ही, उसके भी वोट का वैल्यू एक ही है. तो कोई भी मेरिटोक्रेसी में ये बाय डेफिनेशन ये फ्लॉड है डेमोक्रेसी. तो वैसे में हाँ ठीक है, ब्रोकन सिस्टम्स की जो बात कर रहे हैं वो एक दिन में ब्रेक नहीं होता है. हिस्टोरिकली ब्रोकन है. ये शुरू से है. आप जो हम बात कर रहे थे अभी कि सर्टेन फैमिलीज में ही जज बनने का डीएनए क्यों है भाई? क्या है फिर कॉलेजियम में आप रिकमेंड करते हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे बाप को किया था तो अब तुम उसके बेटे को प्रमोट कर रहे हो. इस तरह की चीज़ें. जुडिशरी उस तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है. आप आईएएस के क्वेश्चंस देखो, यूपीएससी के, किस तरह के, मतलब अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आईएएस का कॉन्सेप्ट क्या था, सिविल सर्विसेज का. वो अंग्रेज़ों ने तुम्हें पे रूल करने के लिए तुम्हारे ही कुछ लोगों को थोड़ी सी पावर दे दी थी. वो गुलामों को रूल करने के लिए था कॉन्सेप्ट. वही आप ढोए जा रहे हो. पाली और प्राकृत पढ़ के आदमी जो है कलेक्टर बन रहा है और वो जल विभाग का हो सकता है कि कुछ बन जाए विभाग में पदाधिकारी. तो इन सब चीज़ों को फंडामेंटली मतलब एकदम पलटने की आवश्यकता है. यूपीएससी या 12th के बाद लो तुम एग्जाम, जैसे इंजीनियरिंग के लिए लेते हो, लॉ के लिए लेते हो. सही बात. एंड ट्रेन देम फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. 4 साल में 3 साल उनको पढ़ाओ. उनका कैडर यदि डिसाइड हो चुका है तो आप देख लो उसको किस क्षेत्र में भेजना है, उसकी भाषा उसको पढ़ाओ, वहाँ की संस्कृति उसको पढ़ाओ. उसके बाद उसको पॉलिटी पढ़ाओ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब पढ़ाओ. जिसको इनकम टैक्स में जाना है उसको टैक्स के लॉज पढ़ाओ. यार हिस्ट्री पढ़ के आया हुआ आदमी, उसको 1 साल की क्या ट्रेनिंग दे रहे हो तुम? तो इस तरह से कुछ चीज़ों को आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है देश में. तब जो आप बोल रहे हैं ना कि ब्रोकन डेमोक्रेसी है, तब जाके ये रास्ते पे आना आरंभ होगा. अभी हम वही है कि एक लेथार्जी है, उधर से चला आ रहा है, हम ढोए जा रहे हैं. और स्थिति यह है कि कुछ चीज़ें आप चाह करके भी, इस तरह का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है कि आपके मैनिफेस्टो में या आपकी पार्टी की विचारधारा में जो चीज़ें से आरक्षण है वो अब कोई भी पार्टी बढ़ा ही सकती है, घटा नहीं सकती. आप सोचो क्या कैच 22 है कि अब हम वी आर जस्ट गोइंग टू 100 वन डे. अब लेकिन उसमें भी अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे लोग साक्षर होंगे, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, अपने आप कट ऑफ जो है ना वो पैरेलल होने लगेगा जनरल के. जैसे ओबीसी का
जनरल के पैरेलल अब कट ऑफ आने, कई बार जनरल को क्रॉस कर जाता है ओबीसी का कट ऑफ, क्योंकि नंबर ज़्यादा है उधर। ये भी हुआ है कुछ एग्जाम्स में। अच्छा, तो उसी तरह इवेंचुअली, नॉट नाउ, नॉट इन 10 years, बट मे बी इन 15-20 years, वी विल सी कि मेरिटोक्रेसी आएगा और रिजर्वेशन की अपने आप, मतलब ये लोग खुद ही बोलेंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए, क्योंकि या तो आपको वो 13%, 12%, 27% के ब्रैकेट में यदि आपने चुना, वहाँ फाइट ज़्यादा हो जाएगी। आपका कट ऑफ यदि जनरल से ज़्यादा जा रहा है तो आप क्यों रिजर्वेशन लेना फिर चाहोगे? आप जनरल में फाइट करोगे, तो फिर जनरल में आप आ जाओगे, तो वो हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा। वही एक तरीका है, अदरवाइज तो कुछ नहीं। Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.